नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा और शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भीषण आग उगलने वाली गर्मी और गंभीर हीट वेव लू का दौर देखने को मिल रहा है। रविवार को हरियाणा के सिरसा का तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। संपूर्ण इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावित हो रहा है। लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, तो वहीं आसमान से आग बरस रही है। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। भीषण आग उगलने वाली गर्मी ने संपूर्ण इलाके पर एक बार फिर से कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि साथ ही जिला प्रशासन भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। आने वाले 3 दिनों तक लगातार मौसम की चरम परिस्थितियां जारी रहेंगी। इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, जिंद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी और झज्जर जैसे जिलों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जबकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और उनके साथ ऐसे कई तमाम जिले हैं जैसे कि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, इन पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो इसी चर्चा पर हमारे संवाददाता मोनू पांचाल और प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल पल के अपडेट और मौसम को लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मोनू, आपके पास सबसे पहले आते हैं। फरीदाबाद से आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो मौसम को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? कितना तापमान वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है वो गर्मी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी तक फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 41 जो है वो जो है जो बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग जो है 1 बजे तक जो है वो 46 जो है वो तापमान जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं आम जन लोगों को जो है वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो चाहे वो मजदूर वर्ग की बात की जाए, चाहे जिस तरीके से ऑटो चलाने वाले, चाहे वो बस चलाने वाले हों, चाहे वो जिस तरीके से देखा जाए तो किसानों को भी जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी से जो है वो जूझना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं अनाया, कहीं ना कहीं फरीदाबाद में अभी तक जो है बच्चों की छुट्टियां नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जो है कल जो है वो आदेश जरूर आए थे कि पहली क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी जो है वो कर दी गई है। लेकिन बड़े बच्चों की अभी तक छुट्टी नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो टाइमिंग में जो है वो बदलाव जरूर कर दिया गया है। चाहे वो 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो स्कूल है वो लगेगा। तो इस तरीके से हालात है वो यहाँ पर जो है वो बनते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी अनाया एक चीज सामने जरूर आ रही है कि सोशल मीडिया पर जो है अलग अलग तरीके से वीडियो जो है वो सामने जरूर वायरल हो रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो गर्मी लगातार जो बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो बना करके डाल रहे थे। जिस तरीके से देखा जाए तो धूप में जो है वो तवा रख करके जो चाहे वो आमलेट बनाने की बात हो, चाहे वो रोटी पकाने की बात हो, तो इस तरीके से आने की बात की जाए तो इतनी गर्मी अनाया है कि जिस तरीके से देखा जाए तो चूल्हे की भी जरूरत नहीं है। तो अगर तवा
धूप में रख दिया जाए, अगर उसको रोटी पकाना चाहे तो वो रोटी पका सकती है। तो इस तरीके से इतनी धूप जो है, गर्मी जो है वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ हवाएं भी जो है वो गर्म यहाँ पर जो चलती हुई है वो कहीं ना लोगों को परेशान कर रही है। और जगह देखा जाए तो लगातार जो है रोडों पर जो है वो शिकंजी की बात की जाए, जिस तरीके से पानी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बिक्री जो है वो पानी की यहाँ पर दिखाई दे रही है अनाया जी। बिल्कुल, ये तमाम वीडियो की आपने बात की, ऐसे वीडियो हर मौसम में हर साल ऐसे सामने आते हैं सोशल मीडिया पर। तमाम वीडियो न जाने कैसे कैसे वीडियो जो हैं लोग बनाकर वायरल भी करते रहते हैं। कुछ पर तो भरोसा किया जा सकता है, कुछ पर नहीं किया जा सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि तवों पर ऑमलेट बनाया जा रहा है धूप में बाहर रखकर, इस पर थोड़ा सा विश्वास करना नामुमकिन सा है, क्योंकि इतनी तापमान अभी फिलहाल नहीं मुझे लग रही है कि सामने बाहर है जो हम तवा रखें और उस पर हम खाना सेक सकें। चलिए, फिलहाल सोशल मीडिया पर तमाम चीजें ऐसी आती रहती हैं आए दिन। प्रवीण, आपके पास हम आते हैं। अगर बात करें आपके हल्के से, क्या कुछ तापमान को लेकर और मौसम को लेकर अपडेट सामने आ रही है? अनाया, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बढ़ते हुए तापमान को लेकर अब तक पूरे शहर में यूं कहें कि तराई तराई हो चुकी है। पानी की चारों तरफ से कमी हो रही है, बिजली की कटौती हो रही है, और सबसे बड़ा जो इसका असर पड़ रहा है वो किसानों को पड़ रहा है। इससे ज्यादा असर पड़ रहा है जो रोजाना वर्ग के जो मजदूर हैं, जो रोजाना मजदूरी के लिए अपने घर से निकल तमाम चौराहे पर सुबह 8 बजे एक मालिक के इंतजार में बैठा करते हैं कि आज कोई ना कोई मालिक उनको लेकर जाएगा। शाम को जब काम निपटाएंगे तो उनको कहीं 500-500 रुपए प्रतिदिन की जो मजदूरी है वो उनको मिल पाएगी। लेकिन अब तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सड़कों के किनारे जो मजदूर बैठा करते थे वो बिल्कुल नदारत है, वो मजदूर नहीं है। और इससे एक और बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है कि जो फल विक्रेता है, जो सब्जी विक्रेता है, जो रेहड़ी चालक है, वो भी सड़कों पर नदारद है। जो अक्सर बस अड्डे के चौराहे पर, सार्वजनिक स्थलों पर, रेलवे स्टेशन पर, ये तमाम ऐसे गली नुक्कड़ के चौराहे पर मिल जाया करते थे, उनका कहना है कि वो नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि जो भी सामान लेकर आते हैं वो दोपहर होते होते वो बिल्कुल सड़ जाता है, गल जाता है। अगर वो आम भी बेचते हैं तो दोपहर को आम की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कोई ग्राहक उसको ले नहीं पाता है। और स्थिति इतनी विकराल हो गई कि रेहड़ी के नीचे बैठकर, मैंने कल देखा कि रेहड़ी के नीचे वो फल विक्रेता जो नीचे बैठा हुआ अपने सिर पे कपड़ा रखकर बैठा है और ऊपर फल उसके सर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि खरीदार बाजारों में नहीं है, बाजार बिल्कुल सुनसान हो गए हैं। तमाम बाजारों में है जो दुकानदार बैठे हैं, जिसे कहते हैं कि वो, उनका कहना है कि ग्राहक को बिल्कुल जैसे छू मंतर की तरह गायब हो जाते हैं। स्थिति बिल्कुल कोरोना जैसी, आपको याद होगा कि जब कोरोना के समय में बड़ी मुश्किल से सरकार इजाजत देती थी दुकान खोलने के, लेकिन वो ग्राहक का इंतजार करते थे। लेकिन कोरोना डर के कारण लोग बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन वही स्थिति आज, तापमान अगर बात करते हैं फिलहाल 42 जिसमें 45 डिग्री का तापमान है, और दोपहर चढ़ते चढ़ते लगभग 1 से 2 बजे 46 साढ़े 46 के जाकर पहुंचेगा। और वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने भी बिल्कुल रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जैसे कि हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में और तमाम 37 शहरों में लगातार पिछले कई दिन से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसको लेकर लोग अब तराई तराई करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात करते हैं अस्पतालों को लेकर, बात करते हैं लगातार मरीजों की, बुजुर्ग इतने परेशान है कि उनकी अवस्था काफी बिगड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन समय में जो संशोधन किया है दोपहर 12 बजे तक, लेकिन दोपहर 12 बजे तक जब अभिभावक अपने बच्चों को बस स्टैंड से लेने जाते हैं तो उनकी स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि वो घर तक आने में उनको रास्ते में कई बार पानी पीना पड़ता। बेहद परेशान है लोग, तराई तराई हो गई है कि तापमान बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि समय रहते हुए लोगों ने पर्यावरण को नहीं बचाया, जबकि स्थिति भयानक होनी थी। और ग्लोबल वार्मिंग की बार बार चेतावनी भी आ रही थी कि अब समय रहते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रख ले, बचाव करें। कहने कि हम सबको मिलकर सरकार के साथ, या सरकार को कहने की पहल करनी चाहिए थी कि पर्यावरण को बचाना, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इस कारण लगातार अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। लगातार आप देखेंगे कल महेंद्रगढ़ में 47 डिग्री जो तापमान देखा गया, और रोहतक और हिसार में जो 46 डिग्री टेम्परेचर, इससे भी ऊपर देखा गया। तो स्थिति अब बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। अगर आने वाले टाइम में 9 तपा दिन चले, 9 तपा में बताया जाता है कि 9 दिन तो स्थिति बेहद विकराल होती है। अभी तो आज तीसरा दिन है और अभी तो और भी दिन बाकी है, तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति बिगड़ती है, किस तरह से लोग अपना गुजारा करेंगे, स्थिति बड़ी विकराल हो रही है। बस अड्डे, तमाम शहर के जितने सार्वजनिक चौराहे वहां पर अगर हालात जाकर देखे, बिल्कुल भी बसों में सवारियां नहीं है बैठने के लिए। लोगों ने जो रोजाना की अपनी नौकरी के लिए पलवल से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली या नोएडा या गाजियाबाद जाया करते हैं, वो बिल्कुल लोग अक्सर छुट्टियां लेकर बैठे हैं कि एक सप्ताह की छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। दोपहर तक निकलना बहुत भारी हो रहा है, तो लोग बेहद परेशान है और स्थिति काफी विकराल हो रही है। जी अनाया।
बिल्कुल जगदीश, जैसे कि आप बात कर रहे थे अभी फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफी ही गंभीर समस्या है और काफी समय से इस पर सभी जो है चर्चा करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ काम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे देश की अगर बात करें तो बाकी देशों में काम हो रहा है, क्योंकि कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों से जिस तरह से चिमनियों से केमिकल्स निकलते हैं, नदियों में हमने इतने केमिकल्स देखे हैं और पिछले काफी समय से पेड़ों को काट कर जो है अतिक्रमण किए जा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर प्रशासन और सरकार कभी ध्यान पहले नहीं दे रहा था और उसको लेकर कितनी जद्दोजहद लोगों के द्वारा भी की गई कि सरकार जो है इन चीजों पर ध्यान दे, लेकिन अब स्थिति वो बनती नजर आ रही है कि अब बदतर स्थिति हो रही है और आगे आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है। प्रशासन अभी भी, क्या आपको लगता है, अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो प्रशासन क्या वहां पर थोड़ा भी सजग या सतर्क हो रहा है, क्या थोड़ा भी अलर्ट होते नजर आ रहा है? अन्याय बिल्कुल भी कहीं ऐसी स्थिति कहीं नजर नहीं आ रही कि प्रशासन पर्यावरण को लेकर कहीं जागरूक हो, लोगों को जागरूक करे। बस एक इतिश्री कर दी जाती है, जैसे ही मानसून का मौसम आएगा थोड़े बहुत 50,000 1 लाख को पेड़ के लिए बार बार स्लोगन बनाए जाएंगे, अखबारों में दिया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। लेकिन उसके बाद ना तो उन पेड़ पौधों में जहां भी सरकार की ओर से लगाया जाता है, सामाजिक संस्थाएं ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचती है, वो कहने के जरूर इसमें जो है अपने भागीदारी जो अपना रूप दिखाते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ पेड़ लेने अगर कोई जाता है तो भी उनको मना कर दिया, तो स्थिति विकराल बन रही है। लेकिन पर्यावरण के लिए कहीं भी अभी तक जागरूक नहीं हो रहा। जहाँ एक और तो सरकार कहती है कि सीएनजी वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, इनसे जो है, लेकिन कहीं भी अभी तक जो है प्रदूषण को बचाने में कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी तक डीजल के वाहन जब तक बंद नहीं होंगे या बिल्कुल उन पर रोक नहीं लगेगी, तब तक पर्यावरण सुधार नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आम जनता को भी सहयोग करना होगा, तब जाकर हम आने वाले कुछ सालों में पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके लिए सभी को मिलकर सबसे से ज्यादा अपने घरों में, अपने आसपास क्षेत्र में जितना ज्यादा अगर पेड़ पौधे लगाएंगे, वो ही आपको आने वाले समय बचा पाएंगे। क्योंकि हम अगर इतना हम इस पीढ़ी के लोग दुख पा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी जो पीढ़ी होगी उसको कितना दुख उठाना पड़ेगा। न पीने को पानी मिल पाएगा, ना छाया मिल पाएगी, जिसको लेकर एक इतिहास होगा कि उनको इतिहास में ढूंढा जाएगा कि ये भी कोई चीजें थी। तो ये चीजें बड़ी विकराल हो रही है, तो उसको लेकर अब सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और वो बहुत जल्द उठाने होंगे। कि अगर आज 45 से 47 तक पहुंच गया, अगर आने वाले दिनों में 50 डिग्री, जैसे राजस्थान के पोलादी शहर में कल 50 डिग्री तापमान देखा गया, हालात इतने बिगड़ चुके कि वहां लोग चलते चलते सड़कों पे गिरे हैं और लोगों को अस्पताल ले जाएगा और पानी डाल डालकर उनके शरीर के तापमान को जो है पूरा लेवल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये स्थिति बहुत विकराल हो रही है। तो इसके लिए अब आम जनता को तो जागरूक होना ही पड़ेगा और इसके साथ साथ जो प्रदेश की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, तमाम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना होगा। क्योंकि अगर आने वाले समय में पर्यावरण को अगर हम सब मिलकर नहीं बचा पाएंगे तो स्थिति इतनी दयनीय होगी जिसकी कि हम और आप सब मिलकर कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी अनाया। बिल्कुल जगदीश, ये सही बात कह रहे हैं आपकी, ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम एक तरफ आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तमाम बयानबाजियां होती हैं, चुनाव को लेकर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा देश भी तभी डेवलप होगा जब यहाँ पर रहने लायक जो स्थिति है वो ठीक होगी। और हम आसपास लोगों से तो अपील करते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ प्रबंध होने चाहिए। जैसे कि एक बार स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी थोड़े और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, जंगल को काटे जा रहे हैं, वन अग्नि देखी जा रही है कई जगहों पर, तो ये सब चीजों पर भी रोक लगाने के प्रशासन को आगे आके अपने कदम जो है उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मोनू, आपके पास मैं आती हूँ। हम बात कर रहे थे लगातार स्कूलों को लेकर। स्कूलों में जैसे क्या बता रहे हैं, समय को बदल दिया गया है बच्चों के लिए, बच्चों के समय को तो बदला गया है, लेकिन स्कूलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं बच्चे ताकि स्कूल में बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकें, क्या वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं बच्चों के लिए? स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो या फिर कूलर की व्यवस्था हो, क्या ये सब व्यवस्था बच्चों के लिए स्कूलों में देखने को मिलेगी? क्योंकि गर्मी तो सुबह से शुरुआत होती है, तो बच्चे घर पर आए तब तक लेकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूलों के ऊपर होती है। देखिए अनाज, जिस तरीके से देखा जाए तो जो है प्राइवेट स्कूलों में, यानी कि शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है वो आदेश जारी जरूर किए गए थे, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है वो जरूर चेता दिया था सरकार को कि कहीं ना कहीं इस बार जो है वो गर्मी सबसे ज्यादा अधिक रहेगी और कहीं ना कहीं 45 और 46 की डिग्री के आसपास जो है वो तापमान रहेगा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं अधिकारी ने जो है वो सभी स्कूलों में जो है अपने आदेश जो है वो जारी कर दिए थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो प्राइवेट से लेकर के और सरकारी स्कूल तक जो है सभी को आदेश दे दिए गए थे। लेकिन प्राइवेटों की बात की जाए
तो अनाया प्राइवेट में सब तरीके से जो है पूरी सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, क्योंकि मोटी फीस जो है वो प्राइवेट स्कूल लेते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंखे से लेकर के वाटर कूलर तक जो है तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सरकारी स्कूलों की, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी जो है वो आदेश दे दिए गए थे, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई स्कूलों में जो है वो कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से आदेश आए हैं उस आदेशों का पालना यहाँ पर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं टीचर। कई जगह तो बच्चे जो है हैंडपंप का जो है वो पानी पीते हुए दिखाई देते हैं, वाटर कूलर जो है सही तरीके से इन्हें नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजली के कट होते हैं, इन्वर्टर जो है वो पूरी तरीके से खराब पड़े हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अभी तस की तस बनी हुई है, किसी तरीके के कोई हालातों पर जो है सुधार नहीं है। लेकिन हाँ, यदि इतना जरूर है कि जो बड़े स्कूल हैं सरकारी, उन स्कूलों में कहीं ना कहीं बिजली देखने को जरूर मिली है। अनायत जिस तरीके से देखा जाए तो बल्लभगढ़ का जो गर्ल्स स्कूल है सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है, उस स्कूल में जो है वो कहीं ना कहीं सुविधाएं जरूर देखने को मिली है, चाहे वो वाटर कूलर की बात कर ली जाए, चाहे वो पंखों की बात कर ली जाए, जो है खिड़कियों पर जो है खिड़कियां जो है वो लगी हुई है, विंडो पर पर्दे लगा दिए गए हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कई स्कूलों में जो है बड़े स्कूलों में कर दी गई है। लेकिन जो प्राइमरी जो टाइप के स्कूल है उनमें कहीं ना कहीं अभी भी जो है बच्चे कहीं ना कहीं गर्मी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी अभी देखा जाए तो जिस तरीके से आदेश जरूर जारी कर दिए गए शिक्षा अधिकारी की तरफ से, लेकिन जीरो जो है ग्राउंड की बात की जाए तो जीरो ग्राउंड पर अभी तक शिक्षा अधिकारी ने किसी स्कूल का कोई जायजा भी नहीं लिया है कि स्कूलों की व्यवस्था कैसी है, सुचारू रूप से चल कैसे रहे। अभी तक इस तरीके से शिक्षा अधिकारी अभी किसी स्कूल में जाकर के किसी तरीके का कोई निरीक्षण करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके मैं बता दूं अनायत, जिस तरीके से देखा जाए तो बच्चे जो है सुबह के समय जो है स्कूल जो है सही तरीके से पहुंच जाते हैं, लेकिन जब छुट्टी का समय होता है तो कहीं इनको वैन में, चाहे वो बस में हो, चाहे उनके पेरेंट्स जो है बच्चों को लेने के लिए जो है बस अड्डे पर जाते हो, जहाँ स्टॉप बनाया हुआ हो वहां पर अगर बच्चों को लेकर आते तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है काफी गर्मी से जो है जूझना पड़ता है। कई बार जो है वाटर जो है वो पानी यहाँ पर जो है वो पिलाना पड़ता है बच्चों को, कहीं ना कहीं छतरी का जो है वो यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। तो तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है दोपहर के टाइम जो है पूरी तरीके से गर्मी से जो है जूझते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं मजदूरों वर्ग की बात की जाए, चाहे वो लेबर चौक से जो रोजाना मजदूरी करते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं इस गर्मी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, इस तरीके की गर्मी में जूझते हुए कहीं ना कहीं मजदूरी करते हुए दिखाई जरूर देते हैं। लेकिन मार्केट की बात की जाए तो अनाया मार्केट जो है वो पूरी व्यापार जो है वो पूरा ठंडा पड़ा है। जिस तरीके से देखा जाए तो मार्केट में किसी तरीके का कोई भी खरीदार यानी कि ग्राहक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। व्यापारी जो है वो जो है दुकानदार जो है वो खाली बैठा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो अनाया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो दुकानें हैं उन पर जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ देखने को मिली है, चाहे वो पंखे की खरीदारी की जा रही है, AC को लेकर के, पंखों को लेकर के, तो तमाम चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिससे गर्मी बचाव किया जा सकता है उन इलेक्ट्रॉनिक पर जो है वो भीड़ जरूर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अनाया इलेक्ट्रॉनिक जो दुकान व्यापारी है वो कहीं ना कहीं इस गर्मी का जो है वो फायदा जो है वो कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो एक आइटम का जो है 200 रुपए है, तो उस गर्मी में जो है उस आइटम का जो है कहीं ना कहीं 500, 800, 1000 रुपए वसूलने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंधेर नगरी यहाँ पर जो है खुलेआम की जा रही है। जी अनाया। प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे थे तो प्राइवेट स्कूलों में कई स्कूल ऐसे होते हैं जिन पर जो रेटिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनकी चेकिंग नहीं होती है, पर ऐसे तमाम स्कूल खुले होते हैं, प्रशासन उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी नहीं करती। जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा था कि बस ड्राइवर की गलती की वजह से एक्सीडेंट होने की वजह से कितना खामियाजा बच्चों को और उनके परिवार वालों को झेलना पड़ा था। उसके बाद सतर्क हुआ था प्रशासन, लेकिन ऐसे कई स्कूल हैं जिनमें मेडिकल एड जो होता है वो नहीं होता है, और अगर कुछ इमरजेंसी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए होती है तो दर दर भटकना पड़ता है। फिर उसको लेकर कोई भी तैयारी कहीं भी स्कूल में देखने को नहीं मिलती है। तमाम कूलर, फैन और पानी की हम बात कर रहे हैं, पर अगर बच्चे को किसी इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है तो उसको लेकर कोई भी स्कूल में मेडिकल एड देखना बहुत ही कम बात होती है। कि बहुत ही ऐसे कम स्कूल होते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी होती है और जिनको चेकिंग किया जाता है प्रशासन द्वारा, वो सारे तमाम चीजें वहां पर उपलब्ध होती है। लेकिन ऐसे कई स्कूल हैं, उनके खिलाफ प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करते हुए या एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि कई स्कूल खुल तो जाते हैं पर लेकिन उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं और उसका खामियाजा जो है बाद में बच्चों को भुगतना पड़ता है।
देखिए अनाया, सबसे बड़ी बात देखी जाए तो जिस तरीके से महेंद्रगढ़ में जो एक बच्चों की स्कूली बच्चों के साथ जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, कहीं ना कहीं कई बच्चों की जो है उसमें जान चली गई थी। लेकिन जिस तरीके से जो हरियाणा में जिस जिले महेंद्रगढ़ जिले में जो जो हादसा हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं पूरा हरियाणा का जो प्रशासन है वो सख्त होता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे पुराना समय बीतता गया, तो कहीं ना कहीं अब वो लोग जो है उस हादसे को जो है वो भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अभी भी फरीदाबाद की बात की जाए तो कभी जो है प्रशासन ने जो है कहीं ना कहीं शुक्रवार से लेकर के जो है संडे तक जो है वो छुट्टी का ऐलान किया था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो शुक्रवार के दिन भी जो है वो प्राइवेट स्कूल जो है वो खुलेआम धड़ल्ले से चले। वहां पर किसी तरीके का कोई शिक्षा अधिकारी प्रशासन ने जो है कोई कार्रवाई नहीं करी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इको वैन की बात की जाए तो इको वैन में लगभग जो है उस पैसेंजर की जो सवारी होती है उसमें लगभग 7 से सवाल ये है कि अगर स्कूलों में कोई इमरजेंसी होती है, बच्चे को कोई इमरजेंसी स्थिति होती है, तो उसके लिए मेडिकल एड, बेसिक मेडिकल एड जो होता है, क्या वो कोई जितने भी प्राइवेट स्कूलों की हम बात करें उसमें उपलब्ध है कि क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल अनाया, इन स्कूलों में अगर जिस तरीके से आप मेडिकल की बात कर रहे हैं तो इन स्कूलों में जो है पूरी तरीके से कोई भी इस तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, शिक्षा अधिकारी आदेश जरूर देते हैं कि जो है मेडिसिन जो है वो रखना चाहिए, चाहे वो मेडिकल की बात हो चाहे वो दवाई। अगर जिस तरीके से बच्चे की हालत बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं किस तरीके से मेडिकल की सुविधा हो, इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्राइवेट से लेकर के और सरकारी स्कूल तक की बात की जाए तो किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आने वाला समय बताएगा। चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल वाले हो, वो अभी इस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं कि अभी इस स्कूलों में किसी तरीके की कोई मेडिकल व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। अनाया, ठीक है मोनू, ये स्कूलों में मेडिकल एड होना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी बच्चे की इमरजेंसी होती है, 45 डिग्री 50 डिग्री तक अगर जाना बच्चों को हम स्कूल भेज रहे हैं तो परिवार वाले ये सुनिश्चित करना करें एटलीस्ट कि अपने जिन भी बच्चों को जिस भी स्कूल में भेज रहे हैं वहां पे मेडिकल एड के आसपास मेडिकल इमरजेंसी उपलब्ध हो। आपके पास मैं आती हूँ प्रवीण, अगर बात करें हम, आप हमारे साथ पलवल से जुड़े हुए हैं। पलवल की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? क्योंकि बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और जैसे कि अभी बता रहे थे आप ही कि लोग जो हैं सड़क पर चल रहे हैं और बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिनके लिए इमरजेंसी और ओपीडी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है पलवल में? अनय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकार तो बार बार लोगों को जागरूक करती है, लेकिन कहीं ना कहीं लीपा पोती मिली भगत के कारण तमाम स्कूलों में इन चीजों को हम पूरा उसका खामियाजा अभिभावक को उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे साथी मोहन पंचाल भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगातार स्कूलों में अगर जांच हो, क्योंकि इस समय स्थिति काफी विकराल बनी हुई है। क्या मेडिकल किट वहां पर मिलती है? क्या ये तमाम पीने के पानी, क्या जो पानी बच्चों को दिया जाता है, क्या वो टंकियां कौन कौन से महीने में कितनी बार सफाई होती है? किस तरह से उनकी बैठने की व्यवस्था है, जो कमरे बने हुए उनके क्या साइज है, क्या उनके वातानुकूलित है या पंखे हैं या तमाम हवादार है? बिल्कुल भी जांच नहीं होती है। सरकार के जो अपने नॉर्म्स है उसके आधार पर भी कोई पैमाना नहीं पास कर पाते हैं। तमाम ये चीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक जैसे अन्य विभागों में या तो फायर विभाग वाले को मॉक ड्रिल जैसे चीज चलाते हैं, अस्पताल वाले चलाते हैं, तो इनको भी कोई ना कोई मॉक ड्रिल जैसे सिस्टम अगर इस तरह कोई विकराल स्थिति आ जाती है तो बच्चों को कैसे बचाना। लगातार आग की घटनाएं लगातार कई प्रदेशों से आ रही है। कई बच्चे बेचारे जो है कि नवजात शिशु बेचारे अंदर जाके जल चुके हैं अस्पताल में। तो ऐसी स्थिति कहीं उत्पन्न होती है क्योंकि भयंकर गर्मी है और बार बार कहीं आग लगने की संभावना लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या बच्चों को बाहर निकालने की, बच्चों को बचाने की तमाम क्या ये सब जो तकनीक है क्या वो अपनाई जाती है? इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। कहने को तो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन तमाम सुविधाओं से अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखे जाए तो बिल्कुल आपको जीरो ग्राउंड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो है आने वाले समय में दिक्कत जरूर देंगी। आपको इंटरप्ट करूंगी मैं, सॉरी, हमारे पास समय की पाबंदी है इसलिए आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, लगातार आप भी धूप में रहकर हमारे लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं। आप भी अपना ध्यान रखिए और लगातार अपडेट पहुंचाते हैं हम दर्शकों तक। आपको बता दें कि जाने से पहले एक और अपडेट, 28 मई के बाद उत्तरी मैदानी राज्य विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भीषण आग उगलने वाली गर्मी से आमजन को 2-3 दिन की राहत तो आसार मिल रही है, लेकिन इस दौरान संपूर्ण इलाके में एक बार हवाओं की दिशा में बदलाव भी होगा और हवाएं दक्षिणी पश्चिमी होने की संभावना बन रही है। तो साथ ही इस दौरान तेज गति की हवाएं चलने की संभावना है।
जिसकी वजह से तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की अगर बात करें, यहां पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी और होगी। तो वहीं आपको बता दें कि उसके बाद एक बार फिर से संपूर्ण इलाके में तापमान में एकदम से उछाल देखने को मिलेगा और साथ ही हीट वेव, लू और भीषण आग उगलने वाली गर्मी और ज्यादा रौद्र रूप धारण करेगी, जिसके लिए आप सतर्क रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। अपने आसपास बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखें। आपसे लेंगे इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। नमस्कार।